हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भाई आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों को हमेशा किसी भी स्कैम के लेके अलर्ट करते रहता हूँ। तो आए दिन भाई कई स्कैम हो रहे हैं मार्केट में। तो हाल ही में रिसेंटली में एक हमारे भाई गांव में भी एक के साथ स्कैम हुआ है। और मोस्टली जो स्कैम हो रहे हैं ना, कॉल के थ्रू ही हो रहे हैं। आजकल देखो दो स्कैम मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक तो भाई किसी के भी माता पिता को कॉल करके कहा जा रहा है कि तुम्हारा बेटा भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पैसे भेजो। दूसरा चल रहा है आपका भाई आपका बेटा यहाँ पुलिस चौकी में पकड़ा गया है, चालान हो गया है, उससे भाई ठगी हो रही है। और तीसरा स्कैम, भैया मैंने आपके खाते में गलती से पैसे डाल दिए हैं तो आप मेरे को दूसरे खाते में भेज दीजिए। तो यार ये मोस्टली चलने वाले आजकल स्कैम है। देखिए ऑनलाइन भाई पेमेंट जितना बेनिफिशियल है उतना भाई अनसिक्योर भी है। मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि भाई आजकल आप लोगों को पता है सभी मोस्टली डिजिटली यूज कर रहे हैं। तो यार आजकल स्कैम भाई सब हद से ज़्यादा हो रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले तो भाई ये होता था आप लोग OTP दो तभी। आजकल तो लोगों को ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं भाई कि आप लोग खुद ही पैसे भेज दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भाई यही स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ। भाई कम भी नहीं, पूरे 15,000 का। वो बंदा तो पूरा 25,000 का स्कैम करने वाला था। वो तो भाई जिस बंदे के साथ हुआ वो थोड़ा अवेयर हो गया, क्योंकि उस समय वो काम में बिजी था और उसने भाई लगाया कि मेरा नोन ही बंदा है। वो भाई आप लोग से बात भी ऐसे करेंगे, मैनिपुलेट भी ऐसे करेंगे कि भाई आपको वो बंदा जानता ही है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ भाई फर्स्टली क्या होता है। मोस्टली देखो ना, हम लोग बिज़ी रहते हैं। हम लोग मोस्टली ये चेक नहीं करते कि जो हम पे भाई मैसेज आ रहे हैं वो बैंक के थ्रू आ रहा है या किसी मोबाइल नंबर के थ्रू आ रहा है। कभी भी आप लोगों पे अगर मैसेज आता है स्क्रीन में दिख रहा होगा, या तो ये करके आएगा। देखिए कोई भी अगर आपका BOB का अकाउंट है, UTGB का है या आपका SBI का है, तो UTGB या BOB SMS करके कुछ ऐसे SMS आएगा। कभी भी आप लोगों को जैसे यहाँ पे नंबर वाला मैसेज दिख रहा होगा, ऐसे करके आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। ये क्या है, फेक मैसेज। हम लोग क्या करते हैं, खाली अमाउंट चेक करते हैं, जहाँ पे क्रेडिट डेबिट लिखा, आपने कहा चलो भाई हम आ गए, पैसे आ गए आपके खाते पे। तो भाई वो पकड़ टारगेट भी ऐसे बंदों को करते हैं ना जिनके भाई खाते में उतना अमाउंट रहता है कि वो सेंड कर चुके हैं। अब इन लोगों को भाई इन्फॉर्मेशन कौन देता है, कहाँ से आती है, ये लोग यही जाने भाई, या इनका कोई नोनी होता है या कुछ ना कुछ मतलब रीज़न रहता है। तो यार भाई उस बंदे ने क्या करा, कॉल करा कि यार, और नाम की भाई नाम जानना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो आपका नंबर ले रहे हैं तो नाम भी जान सकते हैं इजीली, क्योंकि नाम का क्या है, आपका जैसे मोबाइल नंबर है, हमने गूगल पे में डाला आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जैसे मेरा नाम गौरव है, सन ऑफ हरीशचंद करके खुद ही आ जाता है अगर मोबाइल नंबर डाला जाए। या आपका कोई भी हो, आपको जैसे मदर का नेम है, फादर का नेम है, या किसी भी चीज़ का है, तो वो भाई खुद ही आ जाता है उसमें, गूगल पे में पूरा नेम शो कर देता है। तो वो भाई बात करेगा, हेलो भैया, ये कोई भी गौरव भाई मैंने आपके खाते में गलती से पैसे। आप भी अगर काम में बिजी रहते हैं तो तब भी अवेयर रहिए, पैसे भेजने की कभी भी जल्दी मत कीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ, मोस्टली ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, कहाँ होते हैं, गांव देहात, इधर पहाड़ साइड में ही होते हैं। क्योंकि भाई इधर साइड के बंदे थोड़ा सीधे होते हैं ना यार। यहाँ ईमानदारी जो कहते हैं ना भाई, ईमानदारी नाम की चीज़ होती है। वो चीज़ें भाई यहाँ लोग दिखाते हैं यार कि भाई दूसरे का पैसा क्या रखना है। वो चेक नहीं करते कि भाई हमारे खाते में पैसा आया कि नहीं आया। तो उसने भाई कॉल करा यार, भैया गलती से आपके उसमें पैसे आ गए हैं। तो चलो उसने क्या करा, नंबर से भाई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कितना 25,000 का। सेम एज इट इज़ मैसेज जैसा आपका बैंक के थ्रू आता है वो उन्होंने भेज दिया आपका ऑनलाइन पेमेंट करने में गूगल पे से। तो भाई क्या हुआ, उसने कहा यार भैया पैसे भेज दो। वो भी काम में बिजी था भाई, अगला बंदा, उसका शाम को दुकान का समय होता है तो बिजी था। उसने भी चलो बातों में मतलब इतना मैनिपुलेट कर दिया जैसे भाई पूरा नॉन ही पर्सन होगा। आप लोग मतलब बिल्कुल डाउट नहीं करोगे यार। अभी होता है कितने जैसे हम नॉन्स होते हैं, हम वो बाय फेस नहीं जानते, मिले होते हैं, मतलब इतना ध्यान नहीं रहता है। तो उन्होंने क्या करा, उसने कहा भैया मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा हूँ, उस पर पेमेंट दे दो। उसने दूसरा नंबर भेजा। वो क्या करते हैं, कंप्यूटराइज्ड QR जनरेट करते हैं। उसमें क्या करेंगे, वो नाम दिखाएगा कुछ और उसमें होगा कुछ, जैसे DR शर्मा, बस उसका रियल नेम जो दिखाएगा ना, आप पेमेंट कर दोगे उसके नीचे दिखाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ, मेरे पे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं पेमेंट के। देखो ना, मोस्टली कभी भी पेमेंट करो तो भाई QR बेसिस पे अगर कर रहे हो, तो अगर आप नॉन पर्सन को कर रहे हो तभी बात है, फेस टू फेस करो। क्योंकि भाई आजकल सिस्टमेटिकली ऐसे QR जनरेट हो जाते हैं, आपको वहाँ नेम कुछ और दिखाएगा बट पेमेंट जाएगी कहीं और। क्योंकि पेमेंट QR जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ, क्योंकि फ्रंट से तो भाई थोड़ा उल्टा आएगा। तो भैया ये देखो, ये है भाई पहले पेमेंट किया आप लोगों को, DR शर्मा करके दिखा रहा होगा, मोबाइल नंबर ये है। ये आप लोगों को पूरा नाम दिखा रहा है DR शर्मा, पर भाई इसका जो रियल नेम है ना, रियल नेम आप ये देखिए, इरशाद खान। देखिए भाई इरशाद खान के नाम के बंदे को पैसे गए हैं। और UPI ID देखिए ना, जो आपका ये मेन नेम होता है ना, ये आपका किसके बिहाफ में आता है, आपके ये Gmail के बिहाफ में आता है, UPI ID और Gmail के आप देखिए। UPI ID आप लोगों को DR शर्मा दिस दिख रही होगी,
बाकी भाई देख लीजिए 5,000 रुपये ये कटे। उसके बाद भाई अगले ने भाई 10,000 रुपये और मंगाए, ये भी किस पे गए, इरशाद खान के ही खाते पे। तो देखिए ना मेन रीज़न क्या है, ये मैनिपुलेटिंग ही है। दोस्तों देखो आपने, देखो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया पूरा पेमेंट का। देखिए ना, तो नेम आता है ना, आप जिसको भी नेम सेंड करो, जैसे आप लोग कभी किसी मर्चेंट को, जनरल स्टोर वालों को, जैसे सपोज कीजिए ऑनलाइन सर्विस जनरल स्टोर, ये क्या होता है, जो उसका नेम आता है ना, वो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट जो मेन नेम आएगा ना पेमेंट करने के बाद ही आएगा। उस बंदे ने उस समय कस्टमाइज्ड QR बनाया, मोबाइल नंबर में UPI की डेट करा, पेमेंट ले ली, उसके बाद उसका नंबर डाला तो उसका ओरिजिनल नेम इरशाद खान ही आ रहा था। उससे भाई जैसे ही कहा कि मेरे खाते में पैसे नहीं, उसने क्या करा, सीधे ब्लॉक कर दिया। उससे पहले भाई इतने प्यार से बात, भैया अभी चेक कर रहा हूँ, अभी चेक कर रहा हूँ, अभी और आएंगे और भेज देना। तो देखिए ना भाई, मैं तो इससे पहले काफ़ी वीडियो बना चुका स्कैम के रिलेटेड, तो भाई अवेयर ही रहें। कोई भी अगर कहता है भाई तू कौन है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं जानता, सीधी बात है मैं नहीं जानता। और दूसरी चीज़, आजकल स्कैम वाला चला, इतने लोग मतलब भाई जिनके भाई बच्चे, मतलब जैसे हम भी हैं, हम बाहर कॉलेज करते हैं, तो मेरे पापा को भी आया था, मैं रियलिटी बताऊं कि भाई तुम्हारा लड़का यहाँ पे चालान हो गया, इसका गिरफ्तार हो गया है। तो वही मेरे पापा तो फिर रोड लाइन वाले, उन्होंने कहा, उसने बताया भी कहाँ भाई, अब मेरे पापा का वहाँ का है दिल्ली का एड्रेस, आईडीज़ में क्या, मेन आधार कार्ड में नंबर भी दिल्ली का ही है। तो उसने दिल्ली कहा, पापा ने कहा बता भाई मैं आता हूँ, क्योंकि मैं तो था भाई घर, कहीं से कहीं तक दिल्ली का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। तो ऐसे कितनों को आता है कि यार भाई आपका लड़का ये अरेस्ट हो गया, इसका ये चालान होगा, वरना भाई अब देखिए ना, ऐसे में माता पिता भाई डर के पैसे भेज ही देते हैं, क्योंकि भाई किसी भी लड़के के कैरियर की बात होती है। एक FIR होना बहुत, एक किसी भी स्टूडेंट के लिए हो, कोई भी पर्सन हो, कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भाई फर्स्ट स्टेज में एक FIR होना, पुलिस वेरिफिकेशन भाई सबसे मेन है। किसी भी आप पैरामिलिट्री में जाइए, किसी भी जॉब में जाइए, पुलिस वेरिफिकेशन इज़ मोस्टली नीडेड। पुलिस रिकॉर्ड, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है देन यू विल बी रिजेक्टेड फॉर एनी पैरामिलिट्री फोर्सेस। आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भाई रिजेक्टेड हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस वेरिफिकेशन, आर्मी हो गया, किसी भी पैरामिलिट्री, पुलिस है, किसी भी चीज़ में, सब में पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी। तो भाई माता पिता भी भेज देते हैं भाई पैसे, लीजिए भाई। वो ये नहीं कहते हैं कि यार भाई पहले लड़के को कॉल कर लो, मोस्टली बहुत कम करते हैं। और बाकी भाई आवाज़ की बात कहें, आवाज़ तो भाई आजकल निकल जाती है। AI भाई जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिशियल है, मैं तो मानता हूँ भाई उसके 10 गुना क्या 1000 गुना कह सकते हैं भाई, काफ़ी हार्मफुल है फॉर ह्यूमन। भाई जो हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। मैं कहूँ AI से जनरेटेड लोग कितनी भी चीज़ें करें, बेनिफिशियल चीज़ें, पर भाई जितना स्कैम AI के थ्रू हो रहा है, किसी के थ्रू नहीं हो रहा है। किसी की भी आप आवाज़ निकाल लीजिए, किसी का भी आप फ़ोटो कहीं पर भी एडिट करके, आजकल इतने फ़ोटोज़ एडिट हो रहे हैं बेमतलब कि इनका भाई कोई रीज़न ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप लोगों को कोई भी कॉल आता है, मेरे एक दोस्त को भी आया था कि भाई अभी ये कह रहे हैं कि यार आपके पिताजी को हमने पैसे देने थे, हमने भेज दिए, तो गलती से हमने आपको ज़्यादा भेज दिए, पैसे भिजवा ले रहे। पैसे तो भाई आ नहीं रहे, मैं मोस्टली बताऊँ 5 या 2 रुपये भेजेंगे, आपको स्क्रीनशॉट एडिट करके दे देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है स्क्रीनशॉट एडिट करना। तो भाई अवेयर रहिए। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कभी भी स्कैम होता है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना गूगल पे ब्लॉक करना है। गूगल पे ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे हेल्प माई डेस्क वाले में आप ऑप्शन में जाएंगे, और उसके बाद NPCI या NCPI करके एक वेबसाइट आती है, उसमें आप लोग ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने भी डाल दिया है, अभी देखते हैं। उसमें आपका जो भी नियर बाई थाना होगा उसमें सब रिपोर्ट वगैरह चले आएगी। कोई भी प्रोसेस होता है तो आपको डिटेल मिलेगी, और नज़दीकी थाने में कांटेक्ट करने की पहले कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 15-20 जितना भी अमाउंट है भाई, 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही था मोस्टली। और अवेयर रहिए भाई, मैं पहले ही कहता हूँ किसी भी पर्सन को भाई किसी के भी कहे में मत आए। सबसे पहले भाई मैसेज देखिए, बैंक के थ्रू आ रखा है, ये पर्सनल नंबर के थ्रू आ रखा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।